श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री रामनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, डोर हथ दी ना मैं कटे जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटे जावांगी, सतगुरु तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया सी मैनू तेरा सहारा नी, हाय तेरा सहारा नी, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया सी मैनू तेरा सहारा नी, हाय तेरा सहारा नी, मैनू कोई तेरा आसरा, मैनू तेरा सहारा नी, मैनू तेरा सहारा नी, हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटे जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटे जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, इन्ना चरना कमला दे नाल मैनू दूर हटावी ना, सतगुरु दूर हटावी ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, सतगुरु पेचा लावी ना, जो कट गई ते सतगुरु, जो कट गई ते सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, हाय मैं लुटी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटे जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटे जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटे जावांगी, अज मिलिया आके सतगुरु मैनू हथ तेरे प्यार दा, हाय हथ तेरे प्यार दा, फिर जन्म मरण ते गेड़े तो बची जावांगी, हाय बची जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटे जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटे जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। प्रणाम जी। प्रथम लागू चरण धन्येन चायो लाख इन पाँव तले पीर नजर को तो वालों पर मनुष्यावा प्रणाम जी से
सुंदर सा राज्य चलते हैं जहाँ हमारा जीवन कर रहे हैं। मूल मिला यो स्वरूप पहले अमरी नख चरण मस्तक वर्ण, सब अंग बस्तर भूषण शोभा जाने आतप की लगन, शोभा जाने आतप की। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कैसे उस शोभा को दिल में बसा। पहले अंगुली नख, यानी सर्वप्रथम राज्य महाराज जी के इन नूरी चरण कमल, इनके अंगुली के जो नख, इस नख से लेकर और कह रहे हैं मस्तक लो कीजिए वह। अब ऊपर से नहीं कहा कि ऊपर से, नख से लेकर यानी चरणों से लेकर और सिर तक ये सुंदर स्वरूप, सुंदर श्रृंगार राज्य महाराज जी का आत्मा के हृदय में अखंड हो जाना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले युगल स्वरूप के चरण कमलों की अंगुलियां और उनके नखों से लेकर शीश कमल तक की शोभा का वर्णन कीजिए, अर्थात ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय में बस। देखा ना, पहले पहले ज्ञान से हृदय में बसेगा तभी तो वो प्रेम आएगा। जैसे यहाँ पहले ज्ञान से सकल सूरत बसती है, फिर तभी तो मोह प्रकट होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नख से और सिख तक उसका वर्णन करके उनका अपने आत्मा में बसे, ताकि आत्मा में जो युगल स्वरूप के अंग और प्रत्यंग हैं, वस्त्र एवं आभूषणों को देखने की लगन लगी है, वह पूर्ण हो जाए। जो आत्मा के अंदर वो लगन लगी हुई है कि मैं अपने धामधनी के सुंदर स्वरूप को देखूं, क्योंकि यहाँ आकर विरह हो रहा है कि मेरे धामधनी मुझे कब मिलेंगे, तो उसके लिए यत्न बता रहे हैं कि वो आत्मा के अंदर जो लगन है वो कैसे देखे। क्योंकि पहले बाहर से चले गए तो अंदर से देखे, पहले जीव उधर को मुड़ेगा आत्मा के साथ लग कर, तो तभी तो आत्मा के ऊपर को बढ़ेगी। नहीं तो आत्मा अगर जीव बाहर को लगा रहेगा तो जीव भी इसके साथ में फंसी रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले नख से सिख तक का जो राज्य श्यामा जी का श्रृंगार स्वरूप है, उसे अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से बस। और उसके बसाने से क्या होगा कि आत्मा के अंदर जो लगन है कि मैं उनका दर्शन करूं, तो वो कार्य सिद्ध है ना। शुभ अंग बस्तर भूषण शोभा जाने आत्म की लगन। तो जो वह सुंदर स्वरूप वस्त्र और आभूषण देखने की लगन है, वह पूर्ण हो जाएगी और आत्मा अपने धाम हृदय में इस अद्वितीय शोभा को बस। तो ये देखिए, लगन, आत्मा की लगन होगी तो तभी बसा भी पाए। जीव को भी लगन कर, बिना लगन के तो यहाँ संसार का काम भी नहीं बताओ होता है। ये तो परमात्मा, तो लगन तो करनी पड़ेगी। जिसे किसी काम को करने के लिए लगन लग जाती है, और जब लगन हो जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो काफी इजी लगता है। लेकिन किसी में जब इंटरेस्ट नहीं होता तो कितना भी इजी हो वो भी बहुत हार्ड लगता है। अरे मेरे से कैसे हो। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जब आत्मा के अंदर ये लगन लग जाती है तो फिर उससे ये सरल हो जाता है। किसी काम को देखो, यहाँ कोई कितना भी भारी हो, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आसान आसान होता चले। तो इसी तरह से ये महाराज जी सर्वप्रथम बहुत सूक्ष्म में लेकर चले राज्य, और फिर जो इसका विस्तार बढ़ेगा 25 पक्षों के रूप में, तो तभी तो उसमें तुम रमण करोगे। और अगर श्रृंगार ही हृदय में नहीं बस रहा, तो फिर उनका जो विस्तार 25 पक्षों में हो रहा है, तो उसमें कैसे रमण। तो पहला राज्य महाराज जी के श्रृंगार को हृदय में बसाइए, और जो आत्मा के अंदर जो लगन है, तुम अपने धामधनी के वस्त्र और आभूषणों को देखो, तो वो लगन दो स्वरूप, यो स्वरूप दो चित में लीजे, अंगवार डार के दीजे, गलित गात सब भीजे, जीव भान भून टुक कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रही है कि यो स्वरूप दो चित में, जो दोनों स्वरूप राज्य और श्यामा जी का सुंदर स्वरूप है, कि उनका नख से और सिख तक कैसे वस्त्र हैं और कैसे उनके आभूषण हैं। श्यामा जी का कैसा लहंगा है, कैसी उनकी साड़ी है, कैसा श्याम रंग का सुंदर उनका ब्लाउज है, कैसे उनके आभूषण, कैसे राज्य महाराज जी के सिंदूरिया रंग की सुथनी है, फिर उसके ऊपर आया हुआ श्वेत रंग का जामा है,
फिर कैसे नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका बंधा हुआ है, कैसे मेरे धामधनी के कंधे पर आसमानी रंग की पिछोरी लहरा रही है, और कैसे शीश कमल पर सुंदर सेंदुरिया रंग की पाग। तो ऐसे नक्शे सिक्तक वस्त्रों का, और फिर कैसे हर एक अंग में वो आभूषण है, तो वो हृदय में बस जाना चाहिए। और दोनों स्वरूपों क्या कह रहे हैं कि दो स्वरूप चित्त में लीजिए, दोनों स्वरूपों की शोभा अंग वार डार के दीजिए। कैसे करना है? अपने अंग को धनी के विरह में न्योछावर करना चाहिए। जब किसी से मोह होता है तो विरह बाद में तो ना, यहाँ पर पहले उससे परिचय होगा, फिर उससे मोह होगा, फिर उसके प्रति विरह होगा, अरे मैं उससे मिलूं, उसका दर्शन हो। तो ऐसे ही जब आत्मा के हृदय में ये स्वरूप अखंड हो जाएगा, तो उसके अंदर ये होगा, अरे मैं कब तक गिनती रहूंगी, कब तक मैं देखती रहूंगी, असल स्वरूप कब आएगा? तो वो विरह होगा। और विरह से फिर क्या आएगा? विरह, दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, और इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। जब हृदय में प्रेम इश्क प्रकट हो जाएगा, विरह आएगा कि मुझे धामधनी दर्शन दे, मुझे वास्तविक स्वरूप नजर आए। तो जब हृदय में विरह होगा तो विरह से वो प्रेम प्रकट, और जब प्रेम होगा तो प्रेम से धामधनी का सुंदर स्वरूप नजर आए, और उसी प्रेम से परमधाम के ये 25 पक्ष खुलेंगे, सारा नजारा दिखाई देना, एक ज्ञान दृष्टि से और एक आत्म दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से। लेकिन पहले ज्ञान की दृष्टि हो जब भी तो प्रेम दृष्टि खुले। इसीलिए तो धामधनी ने पहले ये ज्ञान दिया कि इससे अपनी ज्ञान की दृष्टि को खोलो, और फिर प्रेम जो है अंदर छिपा हुआ वो अंकुरित हो जाए, वो क्रियाशील हो जाएगा, जो इस माया के आवरण में आच्छादित हो गया है। तो दो स्वरूप चित्त में दीजिए, अंग वार डार के दीजिए। ऐसे दोनों स्वरूपों को निहारते निहारते अपने अंग को वार डार के दीजिए, यानी अपने अंग अंग को धनी पर न्यौछावर कीजिए। जो आत्मा के अंतःकरण है, जीव के अंतःकरण है, जीव को भी आत्मा को भी सब पर उनको उनके ऊपर ही समर्पित कर देना चाहिए। अब कह रहे हैं गलित गात सब भीजे। अब गलित गात का मतलब होता है कि किसी चीज को पाकर जैसे गल जाए, यानी अपने स्वरूप का भान ना रहे। जब हम धाम के सुंदर स्वरूप में तो गलित गात हो जाए, यानी इस शरीर का भान ना रहे, और आत्मा के अंदर वो प्रेम की लहरें उमड़े। तो इसको कह रहे हैं गलित गात, यानी पूर्ण रूप से समर्पित, गल जाए, उसको पाकर गल जाए, इस शरीर का भी भान ना रहे। तो गलित गात सब भीजे, जीव भान भुन टुक कीजिए। समर्पण की इस बलि वेदी पर अपने जीव को इस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर दीजिए कि आपका रोम रोम प्रेम में डूब जाए, यानी इस देह के रोम रोम में भी परमात्मा के प्रति ही लगा। जीव भी परमात्मा के विरह में तड़प, उनसे जो प्रेम आत्मा प्रेम का अनुभव करे, तो वो अनुभव जीव को भी पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। महाराज जी कह रहे कि जो सुख परात्म को, वो आत्म को नहीं, जो आत्म को है तो वो जीव को नहीं, जीव को है वो अंतःकरणों को, जो अंतःकरणों को कहने में नहीं आता। तो यानी आता तो है ना, इसीलिए तो कह रहे भले ही कम मात्रा में आता है, लेकिन आता है। तो जीव का भी अपने जीव भान से हटकर वो भी अपने स्वरूप को भूलकर आत्मा में लीन हो जाए, और आत्मा भी अपने स्वरूप को भूलकर अपने धाम में लीन हो जाए। इसको कह रहे हैं कि गलित गात सब कीजिए, जीव भान भुन टुक कीजिए। अपने जो जीव है, इस जीव के भी पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, और जो देह है, इस आपका जो रोम रोम है, वो प्रेम में डूब जाए, गलित गात हो जाए। तो ऐसी चित्तवनी की गहनता बता रहे। देखो, ये नहीं कहा कि जरा सी देर में 5 मिनट बैठे, राज्य के स्वरूप में ऐसे आभूषण है, ऐसे पजमी है, ऐसे जामा है, ऐसे छुरी हो गई, चल खाना बना। ऐसे नहीं, महाराज जी कह रहे किस स्थिति में पहुंच कि जीव अब देह का भी भान ना रहे, जीव को अपना भी भान ना रहे, और फिर आत्मा भी उसमें एक रूप।
तो तभी पुकार पहुंचे, जिससे कह रहे कि सब गुण अंग इंद्रिया एक रूप पहुंचे, उसमें समाहित हो जाए। तो ये है ध्यान। और जो कह दिया कि ऊपर से नीचे तक कर लिया बस कर हट गई, ये होगी धारणा कि हमने ऊपर से नख से सिर तक कर लिया, लेकिन उसके अंदर और डूब जाना वो है ध्यान। जैसे यहाँ पर भी कहते हैं कि जब ध्यान होता है तो किसी चीज में ध्यान है तो क्या तुम्हें यहाँ की शुद्धि रहती है? नहीं रहती। जब गहराई से ध्यान, किसी बात को कोई सदमा हो जाए, कुछ हो जाए, गहराई से विचार करने लगो, तो तुम्हें खुद सोचोगे कि मेरे तो हाथ पैर भी नहीं चल रहे, मैं कैसे काम कह देंगे, अरे मेरे तो घुटने टूट गए, हिम्मत ही नहीं पड़ी। और वृत्ति वहीं घूमती रहेगी, वहीं घूमती रहेगी। जैसे किसी मान लो दुर्घटना हो गई हो और वो चित्त में पता लग गए, तो कैसे हाथ पैर भी हो जाते हैं सब, और चित्त वृत्ति वहीं रहेगी, वहीं का ध्यान बार बार। तो फिर जब यहाँ का भी ध्यान में ऐसी स्थिति हो जाती देगी, तो अगर हम राज्य के स्वरूप का श्रृंगार का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर शरीर कैसे क्रियाशील है? तो ये गहनता बता रहे हैं कि यो स्वरूप चित्त में दीजिए, इस तरह से चित्त में दीजिए, अंग वार डार के दीजिए, गलित गात सब लीजिए, जीव भान गुण सुख कीजिए। इस तरह से जीव को भी पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए, यानी राज्य में समाहित हो जाना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो प्रेम आना ही आना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रंग करो विनोद हास, साचा सुख लो प्रेम विलास, घरो सुख सदा खसम, लेत मेरी परातम। अब आप प्रसन्नता भरी हंसी के कैसी? जब आत्मा अपने परमात्मा का सुंदर स्वरूप निहारेगी, उनकी मीठी मीठी बातों को सुनेगी, उनकी सुंदर नासिका से निकलने वाली खुशबू को लेगी, तो क्या कह रहे हैं कि आनंद में प्रसन्नता भरी हंसी। अब देखिए, प्रसन्नता भरी हंसी एक अलग होती, उसका पता नहीं लगता। जब अंदर से प्रसन्नता आती है, ये होती है खुशी बाहर की चीज। और एक आत्मा की खुशी ऐसी होती है कि जब वो बाहर अगर झलक जाए ना, तो बाहर जीव भी उसको सहन नहीं करता, अपने आप ही चेहरे पर मुस्कुराहट आती रहेगी, चाहे सोते हुए चाहे जागते हो, अपने आप ही वो हंसी आ जाए। और ये जीव सोचेगा पता नहीं क्यों हंसी, पता नहीं क्या हुआ, तो वो आत्मा के आनंद की हंसी है। तो इसलिए कह रहे प्रसन्नता भरी हंसी के साथ, वही तो असली प्रसन्नता है। यहाँ सुख है लेकिन वो आनंद की प्रसन्नता। तो उस प्रसन्नता भरी हंसी के साथ प्रियतम से आनंद की लीला की। अब ये नहीं कहा कि बिल्कुल ध्यान करके तो बस वस्त्र में और आभूषण में डूब जाए, नहीं, उनकी जब वे चेतन है, वस्त्र और आभूषण चेतन है, धामधनी के वक्ष स्थल पर लटके हुए जो हार हैं, जब वे चेतन है, बोलते हैं, तो उनसे बातें करो। राज्य महाराज जी के जब सुंदर सुंदर अधर हैं, उनकी दंतावली है, तो वे कैसे बात करते हैं, तो उनसे बातें करो। उनकी नासिका सुंदर, वो कैसे खुशबू दे रही है, उनसे बातें करो। उसमें वो लटकती हुई जो बुलाक है, वो कैसे नृत्य कर करके आनंद देती है, उनसे बातें करो, क्योंकि वो बोलते हैं, खुद हार बोलते हैं। कहे हार हम येड़े पर रहे अंग विराज लाग, देत हक सुभान को, देत हक सुख सुभान को, ये कौन हमारे भाग, खुद कह रहे हैं, खुद द्वंद करते हैं। उज्ज्वलता का हार जो हीरे का है, वो माणिक को कह रहा है देख मेरा प्रकाश, माणिक कह रहा है नीलमणि को देख मेरा प्रकाश, नीलमणि कह रही इसको कह रहा है देख मेरी ऊपर नीलिमा। तो इस तरह से वे हार बातें कर रहे, तो उन बातों को सुनो। धाम धनी के नेत्रों में जो सारे सगा समाहित है, उन सागरों में डुबकी लगा, उनके दिल की बातें सुने। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब आप प्रसन्नता भरी हंसी के साथ, रोना नहीं। जैसे हमारी मैया को भाई हमेशा मुंह लटका ही रहता है, हमेशा रोती रोती रहती है ना। राज्य में कहेंगे इसका थोपड़ा भी बिगड़ गया, हमेशा जब भी बात करेगी जब भी रोना, सुनने की भी इच्छा नहीं करती। तो जब भी होंगे वही, यहाँ हम भाषा में कह देते हैं कि रान रोना रोती रहती है। अरे हम तो सुहागन है, हम कहाँ से विधवा हो गए। तो हमेशा हंसी होनी चाहिए, है ना। जब स्थिति अलग बनती है, लेकिन हमेशा नहीं कि हमेशा। यहाँ भी जीव हमेशा दुखी थोड़ी रहता है, दुख आया, कितना बड़ा बड़ा दुख आता है, सहन कर लेते हैं, फिर खुशी में से जीने लगते हैं। क्या सारी जिंदगी वो रोना लिए बैठे? नहीं। तो इसी तरह से हम आत्माओं को भी तो प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारे चेहरे पे तो खिले हुए होने चाहिए, कुछ समय के तो होने ही चाहिए। जब राज्य से मिल रहे हैं, जब चितवनी में बैठे हो, तो तब भी रोते रोते खोपड़ा भी बिगाड़ दिया, है ना। तो हंसी आनी चाहिए।
नहीं तो यहाँ परम धाम में जाके वही चेहरा दिखेगा, रोता हुआ जो लटका हुआ था वही स्थिर हो गया, है ना। तो बस ये लगता है जहाँ फोन आए इनको अरे छोड़िए तो रोएगी, इसकी बात नहीं सुनती, कभी प्रेम की बात नहीं करेगी, रोना रोना रो के दिखाई, है ना। तो प्रेम की बात इसलिए कह रहे कि धनी से जब तुम प्यार से बातें करोगे तो वो प्यार से तुम्हारे से सुने। यहाँ पर भी देखो, तुम किसी के यहाँ चले जाओ, अब वो रो के तुम्हारी अपनी बात सुनाने लगे, कितनी देर सुन, थोड़ी देर सुनकर कह दोगे अरे बस मन बोर हो, चलो भाई उठो, हाँ भाई ठीक है। देखो किसी के दुख में जाते हो तो कितनी देर रुकते हो तुम, 1 घंटा 1-2 घंटा भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और किसी की खुशी में जाओ तो पूरे दिन का भी पता नहीं लगता कहाँ दिन। और तुम्हारे घर कोई आया, तुम उसके सामने रोने बैठ गए तो वो कितनी देर सुनेगा, वो कहेगा बस ठीक है, हाँ तभी दुख है, क्या करे, तो है नहीं, हाँ हाँ करके चल। और जब तुम किसी के घर गए, वो खुशी से बातें कर रहा है, नई नई बातें बता रहे हो, तुम्हें कितना इंटरेस्ट। तो इसी तरह से हमारी आत्माओं को भी जब तुम धनी सी प्यारी प्यारी बातें करोगे, हंस कर करोगे, रो रो कर नहीं, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है हंसी की बात भी रो रो के सुनो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे खिले हुए चेहरे हैं तो हमें वो खिलाहट, यहाँ भी खुशी, यहाँ भी एहसास होना चाहिए। अरे जब धनी हंसा रहे हैं तो हंसो, जब विरह का दिखा रहे हैं तो विरह करो। ये थोड़े कहते कि विरह दिखा दे तो रोते रहो तो थोड़ी। यहाँ का पति भी जब एक बार अनबन हो जाए तो थोड़ा सा मुंह लटका लेंगे, लेकिन जब प्यार से बोल जाते तो फिर उसको भूल जाते, फिर प्यार में चल जाते हैं। तो ये विरह और विलास की तो खेल हमें धामधनी दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम हर समय रोते रहो, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब आप प्रसन्नता भरी हंसी के साथ, प्रसन्नता से, जो आत्मा की, कि मेरे धामधनी मुझे मिले तो, नहीं तो उन जीवों को देखो जिनको कोई सुधि भी नहीं। धामधनी ने अपना संबंध निभाया, अरे मैं अपने परम धाम की अंगना हूँ, अरे ये जीव को भी कितनी ऊंची पहेश मिलेगी जो ब्रजराज से ऊपर की। तो ये भी तो होना चाहिए ना, खुशी भी तो होनी चाहिए ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जब धामधनी के तुम सुंदर श्रृंगार में खो जाओ तो उनसे मीठी मीठी प्रेम की बातें, खाली वहां तक नहीं रखना कि जैसे भाई यहाँ भी देखो, आशिक के कोई ये थोड़ी कि वस्त्र और आभूषण देख लिया बस बैठ जाना, नहीं, पहले कहेंगे आपके कितने सुंदर वस्त्र हैं, कितने हैं, फिर मीठी मीठी बातें कर। तो ऐसे पहले राज्य और श्यामा जी के सुंदर सुंदर श्रृंगार को देखना है, और श्रृंगार के बाद उनसे मीठी मीठी बातें करना है। तो उससे क्या होगा, हृदय में वो प्रेम उमड़ने लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपनी प्रसन्नता भरी हंसी के साथ प्रियतम से आनंद की लीला कीजिए, और प्रेम के विलास का सच्चा सुख लीजिए। यह है प्रेम के विलास का सच्चा सुख। यहाँ का झूठा सुख होता है, लेकिन धामधनी से जब प्रेम की बातें होती है तो वो सत्य सुख होता है, यही सत्य सुख है। परम धाम में तो प्रियतम का सुख अनादिकाल से ही मेरी परातम लेती रही है। अभी कह रहे महाराज जी को, घरो सुख सदा खसम लेत मेरी परातम। अरे परातम तो मेरी परम धाम में हमेशा वो सुख लेती थी। तो मैं यहाँ, जब मैं यहाँ आई हूँ, मुझे धामधनी ने ये सारी शोभा श्रृंगार बता दिया और वाणी के रूप में दे दी कि तुम्हें कैसे बातें करनी भी सिखा। हमारे से तो बातें करनी भी नहीं आती। इंद्रावती सखी ने कहा कि मैं तुम्हें वंशीकरण भी सिखा दूंगी, मैं तुम्हें प्रेम करना भी सिखा दूंगी, मैं तुम्हें झगड़ना भी सिखा दूंगी, मैं तुम्हारे से इश्क करना भी सिखा दूंगी। तो वो सारी बातें बता दी, तो जो वाणी में है उसके आधार पर हम बातें कर सकते। तो यहाँ जब सब कुछ दे दिया तो यहाँ भी तो उस रस को लेना है, या यहाँ रोते रोते रहे, नहीं, यहाँ पर भी उस रस को लेना है। तो चेहरे पर वो थोड़ी सी खिलाड़ तो आनी चाहिए क्या, ताकि मेरी जो परातम बैठी हूँ उसके चेहरे पर भी हंसी, क्योंकि यहाँ का अनुभव वहां पहुंच रहा है। अगर यहाँ रो रही तो उसका भी चेहरा लटका हुआ। और फिर जब ये बातें होंगी, वार्तालाप होंगी, तो ये देखो सबके सामने जैसे होता है ना, कोई यहाँ पर पहले शादी में वीडियो बनती है, फिर उसको देखते हैं, देख हम कितना आनंद लेते, खुशी लेते, अरे उसने ऐसे डांस किया, उसने ऐसे डांस किया, अरे ये तो कहता था मेरा शुगर है, देखा कितनी प्लेट भर रखी इसने, ये सर कह दो गया। तो इसी तरह से ये हमारा जब वहां पर वार्तालाप होगी तो सारे सुख दिखाई देगी, सारे सुखों का मंथन होगा, जो ब्रज के भी, रास के भी, जागने के भी। तो कैसा चेहरा लगेगा, सबके चेहरे खिले हुए हैं और मेरा चेहरा लटका हुआ, तो कैसा लगेगा। इसलिए महाराज जी कह रहे अरे नहीं मेरी आत्मा, थोड़ा थोड़ा रुला दूं मैं कभी कभी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा ही रोते है ना। आनंद में मस्त हो जाइए, जो मेरी परात्म परम धाम में लेती, तो मुझे यहाँ पर भी तो वो आनंद लेना है।
तो इसलिए कह रही हैं कि घरो सुख सदा खत्म, लेत मेरी परातम तो परम धाम में वो सुख को लेती थी, धाम धनी से मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन यहाँ पर भी तो मैं कर लूं, यहाँ पर भी तो मैं सुख ले लूं, वैल्यू तो उसकी यही है। वहां तो कह रहे वहां तो स्वाद का पता नहीं, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवत ऊपर, तो उसका स्वाद तो हमें यहाँ पर लेना है। और अगर हम फिर भी रोते रोते चले गए तो रोतड़ी ही नाम कहेंगे राज्य की, तो रोतड़ी पाई जाती है ना। तो इसलिए महाराज जी अब कह रहे हैं कि पर इत सुख पायो जो मेरी आत्म, सो तो कभू न काहू जन। अब ये देखिए अपने आप पर एहसास करने की वाणी हमारे लिए होती। मेरी आत्मा ने चितवनी की अवस्था में जिस आनंद को संसार में पाया, आत्मा ने पाया, पर आत्म तो रस ले रही है, ये आत्म की स्थिति प्रगति। तो मेरी आत्मा ने चितवनी की अवस्था में जिस आनंद को इस संसार में पाया है, उसे आज दिन तक इस सृष्टि में कोई भी किसी जन्म में नहीं पा सकता। अब बताइए, क्योंकि ये सौभाग्य तो हम परमात्मा के भाग्य में है, हम ये सुहागिन है, दूसरा कौन ले लेगा उसको। ध्यान भी करा लेकिन कहाँ तक गए, सब शून्य निराकार में समाहित हो गए, बैकुंठ तक चले गए, ध्यान समाधि लगा कोई सिद्धियों में अलझ गया अलग अलग, कोई 7 शून्य में अलझ गया, कोई महाशून्य में ज्यादा से ज्यादा दौड़ा तो महाशून्य में समझ ध्यान तो किया। लेकिन जब मेरी आत्मा ने ध्यान किया, मेरी आत्मा अपने परमात्मा के पास पहुंची, तो ऐसा सुख मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा किसी को भी किसी भी जन्म में। महाराज जी कह रहे कितने अवतार, कितने तीर्थंकर, कितने पैगंबर हो गए, कितने ऋषि मुनि हो गए, लेकिन किसी ने ये सुख प्राप्त नहीं किया। और कैसे, इस मिटने वाले में यहाँ पर आत्मा को बैठा, लेकिन तन यहाँ है, लेकिन इसके अंदर जो जीव है, आत्मा है, उसको धाम में खींच ले। इसलिए कह सकते हैं कि इस मिटने वाले में भी है और इस मिटने वाले में नहीं। फिर वही 2 चीज है कि इस मिटने वाले में परमात्मा कैसे है, इस मिटने वाले में ये दुख सुख का संसार है, तो आनंद कैसे एक जगह रह जाएगा, या तो अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा। तो इसी तरह से इसको कह सकते हैं कि जब यहाँ दुख सुख है तो आनंद कैसे आएगा, लेकिन वो स्थिति, वो लेवल अलग बनेगा, वो आत्मा के स्तर पर, इस देह इंद्रियों के स्तर पर नहीं। यहाँ दुख सुख है, लेकिन जब जीव भी आत्मा में मिल जाएगा, विकार की जीव ने भी अपने अंतःकरणों को भूख भूख कर डाला, और फिर आत्मा भी अपने परमात्मा के सुंदर स्वरूप में खो गई, और स्वरूप में खोते 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 उनकी अंतरात्मा में उतर गई, आत्मा में उतर कर उनसे मीठी मीठी बातें कर। तो जो सुख वहां लेती थी, उस सुख को यहाँ पर भी लेने लगी। कैसे, ज्ञान दृष्टि। अब उसका यहाँ पर स्वाद ले रही, वहां स्वाद नहीं था, वहां उस रस में डूबी हुई, उसका यहाँ पर ले। तो देखो कितनी महत्ता है इस चित्र में, कितनी महत्ता है युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार। ये रास्ता खोलेगा, और आगे जब कह रहे कि हृदय में इस तरह से करते करते प्रेम आएगा, तो आगे 25 पक्ष जब खुलेंगे, ये नहीं कि पहले 25 पक्ष खुल जाएंगे, राज्य का श्रृंगार बाद में देख लो। भाई यहाँ पर भी देखो, जब दुल्हन आती है तो श्रृंगार सजकर आती है, तो पहले दूल्हे से मिलती है, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन बनती। पहले दूल्हे को देखेगी या पहले वो कहेगी कि ना मैं पहले तेरा घर देखूं। पहले वर देखा जाता है, उसके बाद घर देखा। तो कब, जब हृदय में प्रेम। तो इसलिए प्रेम उपजाने का कर रही हूँ कि पहले तुम राज्य महाराज जी के सुंदर नक्श से सिकटक उस श्रृंगार को देखो, अपने चित्त में अखंड कर लो, एक पल के लिए भी ना भूलो, और फिर जब तुम उस श्रृंगार में नक्श से सिकटक डूब जाओ, तो उनसे मीठी मीठी बातें करो, उनकी वास्तविकता में उतरने की कोशिश करो। तो जब ऐसे ऐसे उतरेंगे, तो तुम ये आनंद, ऐसा आनंद तुम्हें मिलेगा कि जो अब तक किसी को इस ब्रह्मांड में वो नहीं। कहने के लिए ब्रह्मांड क्यों कहा जा रहा, क्योंकि वो देह है, लेकिन इससे अलग क्यों है, क्योंकि आत्मा का वो अस्तर होता है जो वो त्रिगुण से परे हो जाती है, शून्य निराकार से परे हो जाती है। तो अब ये कहे कि वो तो योग माया की स्थिति अंदर ही बनती है, काल माया भी अंदर ही है, योग माया भी अंदर ही, परम धाम भी अंदर ही। जब तक हम देह की इंद्रियों में है तो ये काल माया है, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठते परमात्मा से योग होता है, तो वो योग माया है। और माया क्यों, क्योंकि
और जब पर आत्म बिल्कुल अपने राज्य के एक रूप हो जाती है, दोनों में का मरना एक उसमें हो जाएगी, तो वो हो जाएगी परम धाम की स्थिति। तो ये हकीकत की स्थिति में, ज्ञान की स्थिति में कह रहे हैं कि तुम्हें ये रस लेना है तो ज्ञान होगा, जब तो स्वाद का पता होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो बस जैसे छोटा बच्चा है, कोई भी दे दो तुम, चाहे तेज नमक का दे दो, चाहे फीका दे दो, चाहे तेज मीठा दे दो, वो तो खाता रहेगा। लेकिन जिसको ज्ञान होगा वही तो बताएगा कि इसका स्वाद कैसा। तो वहां तो हम एक बालक की भांति उस रस में डूबे हुए थे, उसके स्वाद का नहीं पता था। लेकिन यहाँ हमें ज्ञान की दृष्टि से देकर हकीकत पर बैठाकर उस मार्फत के स्वाद का अनुभव कि देखो ऐसा स्वाद है। तो ये कह रही हैं कि पर इत सुख पायो जो मेरी आत्म, सो तो कभू ना काहू जन्म। इत बैठे धनी साथ मिल, हंसी करने को दिखाया खेल। हमारे ऊपर हंसी करने के लिए ही धनी ने यह माया का खेल, जो हमने कहा था कि एक बार नहीं 100 बार आजमा लो, हम आपको भूल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक बार आजमाने में 100 बार भूल, याद नहीं आ। तो यह खेल दिखाया है, और नश्वर संसार में भी प्रियतम सुंदर साथ के धाम हृदय में ही बैठे हुए। अब बताओ कहीं है क्या? कह दिया ना, इत बैठे, कहाँ बैठे? उत नहीं कहा, परम धाम में नहीं कहा, इत बैठे धनी साथ मिल, हंसी करने को दिखाया। वहां परात्म के भी साथ में राज्य हैं, आत्म के साथ में भी राज्य हैं, और फिर भी जुदाई का खेल दिखा दिया, फिर भी रुला दिया। तो क्यों? हंसी करने। और नहीं तो कह रहे हैं कि हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगे आए श्री राज। तो ये थोड़े कि हमें भेजा कि तुम चलो और मैं आया तुम मेरी याद में तब तक रोना, नहीं, वे तो हमारे से पहले आ गए। लेकिन हंसी कैसे की कि हमारी दृष्टि को पहले पर मोल मिलाप में कैसे की हंसी, पर आत्म को हमारी आत्म से जोड़। वहीं बैठे बैठे ना राज्य को देख पा रहे, ना बातें सुन पा रहे, कह पा रहे कुछ। फिर और खेल में भी खेल, जब आत्म के अंदर बैठ गए तो आत्म को जीव से जोड़ दिया, वो जीव के साथ लग गई। और राज्य महाराज जी आत्मा के अंदर बैठे हैं, वो तो निमिक से भी नारे नहीं छोड़े उन्होंने, निमिक से नारे ना किए, इन ऊपर कहाँ को एक पल के लिए भी उन्होंने हमें से दूर नहीं किया। लेकिन हमारी दृष्टि को जीव से, और जीव फिर विरह करता है, रोता है, सत्तर उलाने देता है। और फिर जब राज्य कहेंगे अरे तू तो मेरे पास में बैठी थी, काहे के लिए रो रही थी, अब फिर हम अपने खेल को हंसेंगे। तो ये इस तरह से हंसी का खेल बनता है, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, है ना। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी ब्रह्म सृष्टियां हैं, पल में रोवे, पल में विरह के गीत गावे, और पल में, ऐसा ये खेल धामधनी ने बनाया है। और जब हम अपने परात्म में जागृत होंगे तो ये खेल हमें बड़ा ही आनंद, ये कहेंगे अरे पिया जी ऐसा खेल तो हमने आज तक देखा ही नहीं था, देखा ही नहीं था परमधाम में, क्योंकि कभी विरह का अनुभव किया नहीं, इसमें कूदते थे, दावा करते थे हमारा इश्क बड़ा है। लेकिन यहाँ आके कैसे रोने रुआ दिए। तो ये क्या है, ये दो दृष्टि पर खेल चल रहा है। आत्म के माध्यम से कभी भी परात्म से जोड़ते हैं तो आनंद की लीला चलती है, और जब आत्म को जीव से जोड़ देते हैं तो जीव को ये लगता है अरे मेरे पास तो धामधनी है ही नहीं, मेरे पास तो कोई बल भी नहीं है, कोई बुद्धि भी नहीं है, तो मैं कैसे प्राप्त करूं। और वास्तव में है ही नहीं, ना जीव के अंदर बल है कि उसे प्राप्त कर ले, ना आत्मा के अंदर बल है उसे प्राप्त कर ले। ये धामधनी का हुक्म है जो आत्मा को ये सब स्थिति बनवा, अपने बलबूते पे कुछ नहीं है, ये सब धामधनी की नियत से ही। अब आगे कह रही है ये 180 चौपाई में, पर इत सुख पायो जो मेरी आत्म, सो तो कभू ना काहू जन्म। इत बैठे धनी साथ मिल, हंसी करने को दिखाया खेल, हंसी करने को दिखाया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, श्री पन्ना सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण कोटि कोटि प्रणाम।